गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ एक नई क्लास के साथ में आपके सामने हूँ। आज का अपना जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। वो टॉपिक रहेगा टेंस, जिसका आपको काफी लोगों दिनों से इंतजार था एक नई टॉपिक की शुरुआत की जाए। अब वो समय आ गया है कि अपनी कंटिन्यू क्लासेज को हम शुरू करें। आज मैं आपके सामने टेंस की शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, टेंस है वो ग्रामर की नींव माना जाता है। अगर हमको टेंस नहीं आएगा तो कौन कौन सी चीजों पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, देखिए मैं बताता हूँ। टेंस है, टेंस से रिलेटेड होता है अपना वॉइस। अगर हम नहीं टेंस अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, हमको वॉइस नहीं आएगा। अगर टेंस का अच्छा ज्ञान नहीं है, हम नरेशन को अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर पाएंगे, नरेशन को भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर हमें टेंस का ज्ञान नहीं है, अपन मॉडल का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमको टेंस का ज्ञान नहीं है तो क्वेश्चन टैग जो है, क्वेश्चन टैग, उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमको टेंस का ज्ञान नहीं है तो फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो टेंस है उसी पे डिपेंड होता है अपना वर्ब। तो ये जो जितने टॉपिक हैं, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, मॉडल हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, फ्रेमिंग क्वेश्चन हो गया, वर्ब हो गया, ये सबके सब टॉपिक रिलेटेड टू टेंस, ये सबके सब टेंस से रिलेटेड है। अगर हमको इन कंसेप्ट को क्लियर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेंस को क्लियर करना ही होगा। तो चलिए, लाखों विद्यार्थियों की जो समस्या है टेंस, उसको अपने एक नए मेथड के साथ शुरुआत करते हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिया था कि भी टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं। ज्यादातर बच्चों का आंसर होता है कि सर टाइम ही टेंस है, काल नहीं। नहीं बेटा, काल टेंस को नहीं कहते। टेंस पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर करना बेहद जरूरी होता है। उन बेसिक कंसेप्ट के साथ अपना शुरुआत करने जा रहे हैं टेंस को। अगर हमें टेंस को समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइम और एक्शन को समझना होगा। यदि टाइम और एक्शन समझ में आ गए तो डेफिनेटली जो अपन बाद में टेंस पढ़ेंगे वो हमें आसानी से समझ में आएगी। टेंस का मैंने पहले ही कह दिया कि टेंस है वो ग्रामर की नींव होती है। यदि टेंस का ज्ञान नहीं तो ग्रामर का पूरा ज्ञान हमको नहीं होगा, ज्ञान अधूरा रह जाएगा। चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस क्या है, इसी का मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टाइम क्या होता है। वैसे तो टाइम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, टाइम को कोई विभाजित नहीं कर सकता, लेकिन मैं टाइम को विभाजित करने का प्रयास कर रहा हूं अपनी, ताकि टेंस को अपना अच्छी तरह से क्लियर कर सके। मैं एक प्रयास कर रहा हूं टेंस टाइम को डिवाइड करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम की अगर बात करें तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये सब के सब एक्शन है वो प्रेजेंट में है। कौन से टेंस में, प्रेजेंट में है। तो चलिए, टाइम का एक जो एक्शन हो जाता है, एक जो पार्ट हो जाता है, हो जाता है प्रेजेंट। टेंस का एक पार्ट हो गया प्रेजेंट टेंस। अब आप कहेंगे कि सर प्रेजेंट कौन सा, वर्तमान में जो कार्य जो भी चल रहे हैं। जैसे मैं अब आपके सामने बोल रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट टेंस है। मैं आपको लिखा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं ये क्रिया कर रहा हूं, जो एक्शन बोलते वक्त जारी होता है वो टाइम होता है प्रेजेंट। अब आप कहेंगे कि सर प्रेजेंट, प्रेजेंट है वो धीरे धीरे मूव करता रहता है, प्रेजेंट आगे बढ़ता रहता है, और जितना मूव करेगा तो पीछे जो टाइम बचेगा वो टाइम कौन सा रह जाएगा, पास्ट रह जाएगा। यानी कि प्रेजेंट जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करेगा तो कौन सा टेंस बच गया, कौन सा काल बच गया, पीछे पास्ट टेंस बच गया। यानी कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, ज्यादातर बच्चों का आंसर होता है सर बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं। बीता हुआ समय पास्ट टेंस नहीं होता बेटा। जो प्रेजेंट, जो प्रेजेंट आगे की तरफ मूव कर रहा है तो प्रेजेंट का जो बीता हुआ समय वो किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट में हो गया। नेक्स्ट अपना होता है फ्यूचर। तो टेंस के तीन प्रकार मैंने आपके सामने रख दिया। पहला रखा मैंने प्रेजेंट, प्रेजेंट है जो वर्तमान स्थिति है। प्रेजेंट जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे जैसे प्रेजेंट आगे की तरफ बढ़ेगा तो बीता हुआ प्रेजेंट कौन सा टेंस बन जाएगा, पास्ट टेंस बन जाएगा। बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट टेंस बन जाएगा। तो अपना प्रेजेंट और बीता हुआ प्रेजेंट कौन सा हो गया, पास्ट हो गया। नेक्स्ट जो आने वाला समय है वो कौन सा होता है, फ्यूचर होता है। प्रेजेंट और पास्ट दो तो रियल टाइम है। वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, रियल सिचुएशन है। कहोगी कि मैं आपको पूछूं कि क्या प्रेजेंट को जानते हो, आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो प्रेजेंट ही तो है। मैं आपसे बात करूं कि पास्ट को जानते हो, आप कहोगे हाँ सर,
जो बीता हुआ प्रेजेंट है वो क्या है, पास्ट है। यानी कि जैसे हमने क्लास को स्टार्ट किया था, जैसे क्लास को स्टार्ट किया था वो समय पास्ट में चला गया। वर्तमान में जो पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट की तरफ है, यानी प्रेजेंट में बोले गए सब 2 सेकंड बाद किस में चले जाएंगे, पास्ट में चले जाएंगे। इट मीन्स बीता हुआ प्रेजेंट क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। और आने वाला समय होता है वो क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो वास्तविक समय तो 2 ही हुआ, एक तो हुआ प्रेजेंट और एक क्या हुआ, पास्ट। लेकिन फ्यूचर टेंस को कोई टेंस नहीं माना जाता, क्योंकि ये रियल टाइम नहीं है। अगर आपका प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग है, आपका पास्ट भी अच्छा रहेगा, आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। लेकिन जो फ्यूचर टेंस है उसकी तरफ मैं एक निशान कर रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंट वास्तविकता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं वास्तविक टाइम है। बीता हुआ प्रेजेंट वो भी वास्तविक चीज थी तो पास्ट था। तो प्रेजेंट और पास्ट रियल टाइम होता है, लेकिन फ्यूचर हकीकत में कोई टेंस नहीं होता, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी टाइम को मैंने 3 तरह से डिवाइड कर लिया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और इस कंसेप्ट को शायद आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि वर्तमान में जो टाइम चल रहा है वो प्रेजेंट है। जैसे जैसे प्रेजेंट मूव करेगा वैसे वैसे बीता हुआ प्रेजेंट क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। और आने वाला समय क्या होता है, फ्यूचर होता है, जो इमेजिनेशन है, काल्पनिक है, कल्पना में है, कोई रियल में वो नहीं है। इसलिए ग्रामर में इंग्लिश टेंस है वो 2 ही प्रकार का माना जाता है, पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर तो इमेजिनेशन है। बात करते हैं एक्शन की। आप कहोगी सर एक्शन, हाँ एक्शन की बात करते हैं। धीरे धीरे समझते जाइए पूरी कंसेप्ट को, जैसे मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा टेंस आपके समझ में आ जाएगा हकीकत में टेंस होता क्या है। एक्शन की अगर मैं बात करूं, मैं जैसे आपको मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं गीत गा रहा हूं, आप सब लिख रहे हैं, वह एक नोवेल लिख रहा है, वह एक कहानी लिख रहा है। इट मीन्स एक्शन क्या है, जारी है। और जारी एक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस एक्शन बोलते हैं। तो जो एक्शन हुआ, पहला एक्शन मैंने ले लिया कंटिन्यूस एक्शन। और कंटिन्यूस प्रोसेस में वो एक्शन आएंगे जो बोलते वक्त क्या है, जारी है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं वो कर रहा हूं, मैं चलने का काम कर रहा हूं, कंटिन्यूस है, एक्शन है। तो जो एक्शन कंटिन्यू होंगे, बोलते वक्त जारी रहेंगे, वो कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। और दैट मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाना चाहूं। जैसे कल्पना कीजिए, मैंने कहा कि एक छात्र है, ये क्या कर रहा है, ये कोई बुक पढ़ रहा है, यानी पढ़ने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ने को काम कर रहा है। मतलब इसकी प्रोसेस क्या है, जारी है, एक्शन जारी है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस एक्शन। लेकिन आप सोचिए, इस बच्चे ने इस बुक्स को पढ़ना शुरू किया, तो कभी तो ये काम एंड होगा, कभी तो कार्य पूरा होगा, क्योंकि कंटिन्यू थोड़ी रहेगा। तो जब ये एक्शन पूरा हो जाएगा तो कौन सी एक्शन आएगा, परफेक्ट एक्शन आएगा। वो एक्शन अपना हो जाएगा परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट प्रोसेस। यानी कि मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो बॉय है, ये जो चाइल्ड है, ये जो बच्चा है, वो किताब पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ते वक्त तो इसका प्रोसेस है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब ये पढ़ने का कार्य कंप्लीट कर लेगा, वो कौन सी में चला जाएगा, परफेक्ट एक्शन में चला जाएगा। या फिर सपोज दैट, कल्पना कीजिए मैं कहूं कि मैं खाना खा रहा हूं, खाना खाने के वक्त जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्शन जारी है, कंटिन्यूस है, लेकिन कभी तो वो एक्शन कंप्लीट होगा, तो वो एक्शन कहां चला जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा। चलिए, इसमें क्या हुआ कि जो एक्शन जारी था वो कंप्लीट होते ही कौन सी में चला जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट अपना जो एक्शन होता है उसकी चलो मैं एक डायग्राम के द्वारा बताता हूं। सपोज दैट की कल्पना कीजिए, मैंने कहा कि कोई छात्र है, कोई लड़का है, आपने इस लड़के को कहा कि ये जो रूम है, ये क्या है, रूम है, इस रूम में कुछ पुस्तकें पड़ी हैं, क्या पड़ी हैं, पुस्तकें। और आपने कहा कि इन पुस्तकों को आपको इस रूम में क्या करना है, शिफ्ट करना है। यानी कि कंटिन्यूस परफेक्ट एक्शन के बाद की मैं बात कर रहा हूं कि जो अगला एक्शन होता है वो क्या होता है। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई एक रूम है, इस रूम में बहुत सारी किताबें पड़ी है, आपने कोई लड़के को हायर किया और हायर करके आपने कहा कि इन पुस्तकों को उठाकर उस रूम में रखना है। यानी कि इन पुस्तकों को यहां से उठाना है और उस रूम में क्या करना है, रखना है। यानी कि आपने इस बच्चे को हायर करके काम दे दिया। फिर आप क्या किया, आप 2 घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद वापिस आए, तो भी वो बच्चा क्या कर रहा था, बुक्स उठा रहा था और वहां पे क्या कर रहा था, रख रहा था। आपने आके देखा इस बच्चे ने कुछ पुस्तकें इस रूम से इस रूम में रख दी थी, कुछ पुस्तकें इस रूम से इस रूम में रख दी थी, और अब भी कुछ पुस्तकों को रखने का काम क्या था, जारी था। इट मीन्स जो काम उसने कंप्लीट कर दिया वो आ गया परफेक्ट में। कौन सी में आ गया, परफेक्ट में आ गया। और अभी भी उसका काम जारी है बुक्स को ले जाने का, वो कौन सा हो गया, कंटिन्यूस। तो अपना जो तीसरा एक्शन है वो क्या आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन आ गया।
यानी कि प्रोसेस आ गया। तो कितने प्रोसेस की बात कर ली हमने, कितने प्रकार के एक्शन की बात कर ली हमने, 3 प्रकार के एक्शन की बात कर ली। कंटिन्यूस प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई भी एक्शन जारी होता है, परफेक्ट एक्शन वो होता है जिसमें कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस वो होती है जिसमें पार्शियली काम कंप्लीट होता है, बाकी काम क्या रहता है, जारी रहता है। कल्पना कीजिए, मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि मैं 2 घंटे से पुस्तक को पढ़ रहा हूं, तो 2 घंटे से पुस्तक को पढ़ रहा हूं, तो कुछ तो पढ़ने का काम मैंने पूरा कर लिया, और कुछ काम अभी भी क्या है, जारी है। जो काम मैंने कंप्लीट कर लिया वो किस में चला जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा, और जो काम जारी है वो किस में चला जाएगा, कंटिन्यूस में चला जाएगा। इस तरह हमें कौन सी एक्शन का जन्म हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन का जन्म हुआ। चलिए हमारे पास 3 एक्शन आ गए, कंटिन्यूस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस। अब आप कहोगे सर आपने इंडेफिनेट की तो बात ही नहीं की। चलिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन तो इंडेफिनेट ही पढ़ते हैं, एक नए मेथड से नए टेक्निक के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं। जैसे मैंने एक वाक्य दिया, मैं पढ़ता हूं, या फिर मैं लिखता हूं, या फिर मैं खेलता हूं। इन एक्शन को देखिए, इसमें तो एक्शन शुरू ही नहीं हुआ ना। मैं पढ़ता हूं, न तो प्रोसेस जारी है, न कोई एक्शन कंप्लीट हुआ, न कोई पार्शियली कंप्लीट हुआ, तो ये एक्शन अभी तक इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, ये एक्शन शुरू ही नहीं हुआ। मैं पढ़ता हूं यानी कि न तो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, परफेक्ट प्रोसेस नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। मैं लिखता हूं, मतलब लिखने का काम मैंने क्या नहीं किया है, शुरू नहीं किया है, कंटिन्यूस में नहीं आया है, मैंने पूरा भी नहीं किया, परफेक्ट में भी नहीं आया है, मैंने इसको पार्शियली कंप्लीट नहीं किया है, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं आया है। इट मींस ये इनडेफिनेट एक्शन है, और इनडेफिनेट हमेशा आता है, इनडेफिनेट एक्शन के तरफ इस एक्शन को अपन रखते हैं। तो देखिए हमें कितने प्रकार के मतलब जो है वो प्रोसेस प्राप्त हो गई, कितनी प्रकार की जो एक्शन है प्राप्त हो गए, 4 हो गए। पहला अपना क्या था, ध्यान से देखिएगा, इनडेफिनेट एक्शन जिसमें कोई भी एक्शन न तो कंटिन्यू है, न पूरा हुआ है, न पार्शियली कंप्लीट हुआ है। दूसरा कंटिन्यूस परफेक्ट जिसमें एक्शन जारी होता है। तीसरा परफेक्ट प्रोसेस जिसमें कोई भी कार्य कंप्लीट हो जाता है। और चौथा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो चलिए इनको एक बार एक वाक्य के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं, चारों एक्शन को। जैसे मैंने कहा कि मैं या फिर राहुल या महेश दौड़ता है, यानी कि महेश क्या करता है, दौड़ता है। कौन सी एक्शन में आएगा, फटाफट बताइए, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। आपका डेफिनेटली आंसर होगा कि सर अभी तो उसने न तो दौड़ना शुरू किया, नहीं उसने दौड़ को कंप्लीट किया, वो नहीं ही पार्शियली कंप्लीट किया, मतलब अभी तो एक्शन हुआ ही नहीं है, मतलब इनडेफिनेट एक्शन है। और इनडेफिनेट एक्शन है तो वो कौन सी में जाएगा, पर इनडेफिनेट एक्शन में जाएगा, यानी कि ये हो गया अपना इनडेफिनाइट एक्शन। दूसरा मैंने कहा कि जो महेश है, महेश दौड़ रहा है, महेश दौड़ रहा है, इंग्लिश दिया महेश इज रनिंग, महेश इज रनिंग, यानी कंटिन्यूस एक्शन है। इसका ये पता नहीं कि एक्शन बिगिन कब हुआ, पता नहीं कि कार्य कब शुरू हुआ, ये भी पता नहीं कि कार्य कब स्टॉप होगा, बट एक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, जारी है, वो किस में रहेगा, कंटिन्यूस में रहेगा। महेश इज रनिंग मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस। मैं फिर इसके बाद कह दूं कि महेश दौड़ चुका है, इट मीन्स उसके दौड़ने का काम क्या होगा, पूरा हो गया, यानी महेश ने दौड़ना शुरू किया। तो ये तो नहीं है कि वो दौड़ता ही रहेगा, एक टाइम आएगा जब उस काम को वो क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो परफेक्ट पार्ट हमेशा किसी भी काम की कंप्लीटनेस को दर्शाता है, वो उसमें आता है परफेक्ट प्रोसेस में। फिर मैंने जो आपको बुक वाला उदाहरण दिया था, जैसे मैंने कहा कि राहुल 2 घंटे से होमवर्क कर रहा है, राहुल 2 घंटे से होमवर्क कर रहा है। अब 2 घंटे से कर रहा है तो कुछ तो उसने पूरा कर लिया होगा, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल नहीं किया, यानी कि कुछ उसने एक्शन पूरा कर लिया और कुछ एक्शन अभी भी उसका क्या है, जारी है। तो जो एक्शन पूरा हो गया वो आ जाएगा परफेक्ट में, जो एक्शन जारी है वो किस में आ जाएगा, कंटिन्यूस में। तो हमें टाइम की तरह जो एक्शन वाले कितने प्रोसेस प्राप्त हो गए, 4। ये होते हैं एक टेंस के, जिसको अपन कहते हैं 4 पार्ट। एक टेंस को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में वो एक्शन को बांटा जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूं, आपको मुझे बताना है इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, आपको मुझे बताना है उसमें कौन सा एक्शन हो रहा है। चलिए फटाफट मैं आपके सामने उस एक्शन को रख देता हूं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट का जन्म कहां से हुआ, कैसे हुआ, टेंस किसे कहते हैं, ये चीजें पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो टेंस सीखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने एक वाक्य लिखा, शी इज वॉचिंग ए मूवी, वो एक क्या कर रही है, मूवी देख रही है। क्या मुझे बता सकते हैं कौन सी प्रोसेस है, मूवी देख रही है, देखने का काम जारी है, इट मीन्स कौन सी प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैंने कहा कि वह मूवी देख चुकी है, इट मीन्स उसका काम देखने का क्या होगा, पूरा हो गया, और पूरा होते ही कौन सी में आ जाएगा, परफेक्ट में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं कि वो 2 घंटे से क्या कर रही है, मूवी देख रही है, इट मीन्स 2 घंटे से देख रही है, तो कुछ तो उसकी कंप्लीटनेस हो गया ना, पार्शियली कंप्लीटनेस आता है उस सेक्शन में, तो वो किस में चला जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस में चला जाएगा। मेरा बिलीव है कि शायद आप टेंस के प्रकार को, तो टाइम को हमने डिवाइड किया, उस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरह समझ गए और एक्शन को भी आप अच्छी तरह से क्या कर गए हैं, समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट जो अपना रहेगा उसमें आपको बताने का प्रयास करूंगा कि टाइम और एक्शन में क्या रिलेशन होता है, टाइम और एक्शन में क्या रिलेशन होता है, उसको अपन कंप्लीटली देखने का प्रयास करेंगे। टाइम और एक्शन का जो रिलेशन है वो क्या है। नेक्स्ट अपना स्टेप नंबर 3, पहला अपना स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1 में हमने टाइम को समझा, टाइम क्या है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, एक्शन पढ़ा। अब लेते हैं स्टेप नंबर 3, तीसरे स्टेप में क्या होता है। देखिए स्टेप नंबर 3 कहता है कि टाइम और एक्शन इन दोनों में क्या रिलेशन है, टाइम और एक्शन में क्या रिलेशन है, समय और जो कार्य हो रहा है उसके मध्य रिलेशन क्या है। इस कंसेप्ट को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ध्यान से देखिए, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई तो डेफिनेटली टेंस को अच्छी तरह हम समझ नहीं पाएंगे। हमको टेंस सीखना है, हमें रटना नहीं है, रटने से कभी टेंस नहीं आते। इंग्लिश ग्रामर तभी हम कंप्लीट कर पाएंगे जब किसी कंसेप्ट को हम सीखेंगे, नहीं कि हम रटेंगे। तो चलिए स्टेप नंबर 3, टाइम और एक्शन के मध्य रिलेशन को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये कहता है, सपोज दैट, एक मैं डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। कोई लड़का है, वो यहाँ पे पॉइंट ए पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है, पॉइंट ए पे खड़ा है। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया पॉइंट बी। मैंने कहा कि ये जो लड़का है वो दौड़ता हुआ कहाँ आया, इस पॉइंट बी तक आया, यानी कि इट मीन्स ये यहाँ से मूव करके इस तरफ जाएगा। तो जाने में जो एक्शन करेगा उसमें क्या लगेगा, टाइम भी लगेगा। एक्शन करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। मैं आपको टाइम प्लस एक्शन के मध्य क्या रिलेशन है उस भाव को समझाने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। आपको नीचे जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी चीजों को नोट करना है, अपनी सब चीजें क्लियर होती चली जाएगी। सपोज दैट, कल्पना कीजिए कि इस बच्चे का इस रोड के द्वारा सड़क के द्वारा वहां जाने की कोई न कोई स्पीड भी होगी, कोई न कोई क्या होगी, स्पीड भी होगी, जिस गति से वो जाता होगा। जैसे कि सपोज दैट, कल्पना कीजिए मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक क्या है, पेन है। मैंने कहा कि ये जो पेन है इसको मैं इसी नीचे गिरा देता हूं। क्या आपने देखा, आप डेफिनेटली कहेंगे क्यों नहीं सर, हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि जो गिरना था वो तो एक्शन था, और जो आपने देखा वो क्या था, टाइम था। वो क्या था, टाइम था। तो ये टाइम और एक्शन के मध्य रिलेशन होता है। सपोज दैट, कल्पना कीजिए ये जो बच्चा है इसकी स्पीड को मैं इतना बढ़ा दूं कि वो इनफिनाइट हो जाए, अनंत हो जाए। इतनी स्पीड बढ़ा दूं कि एक बार तो यहां है, वो दूसरे पल आपको कहां दिखाई दे, यहां दे, फिर यहां से यहां दिखाई दे। इट मीन्स उसको जाने में समय नहीं लगा, तो जाने में क्या नहीं लगा, समय नहीं लगा। इसका जो टाइम है वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 टाइम हुआ तो एक्शन में फिर एक्शन कहां हुआ, एक्शन कहां हुआ। कहने का मतलब है कि जहां टाइम होगा वही एक्शन होगा, जहां टाइम होगा वही क्या होगा, एक्शन होगा। अगर टाइम नहीं होगा तो एक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे सपोज दैट, कल्पना कीजिए मैंने कहा कि मैं यहां से मूव करना मैंने शुरू किया और इस पॉइंट तक मुझे आने में मुझे कुछ तो टाइम लगा होगा, या फिर मैं 0 टाइम में आ गया, शून्य टाइम में आ गया, नहीं। तो यहाँ कोई भी एक्शन को करने में जितना टाइम मिल लगता है वही तो एक्शन है, और कोई भी एक्शन विदाउट टाइम के हो ही नहीं सकता। इसलिए जो टेंस होता है वो टेंस मिक्सचर होता है, किसका, टाइम और एक्शन का, टाइम और एक्शन का। यानी कि टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 प्रकार का होता है, इसमें 3 एक्शन होते हैं। तो इस डायग्राम के द्वारा हमने टाइम और एक्शन के मध्य रिलेशन को समझने का क्या किया, प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट अपन स्टेप नंबर 4 लेके आते हैं, स्टेप नंबर 4 लेते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या कहते हैं, देखिए स्टेप नंबर 4,
स्टेप नंबर 4 में मैं आपको टाइम के संदर्भ में बात करना चाहूंगा। इसके संदर्भ में, टाइम के संदर्भ में, टाइम दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और एक टाइम होता है पीरियड ऑफ टाइम, कौन सा होता है, पीरियड ऑफ टाइम, और जिसका दूसरा नाम अपन दे सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये समय की कोई क्या होती है, अवधि होती है। स्टेप नंबर 3, इसमें मैंने आपको टाइम को डिवाइड किया है पॉइंट ऑफ टाइम में, और दूसरा नाम दिया पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अभी तक जितना पढ़ा है उसके आधार पर आपको मुझे बताना है उस सेंटेंस में कहां एरर हो रहा है। चलिए सेंटेंस लिखा मैंने, He played a game. He played a game at 4 o'clock. He played a game 4 o'clock. क्या मुझे आप बता सकते हैं क्या ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है या कहीं इनकरेक्ट है? He played a game at 4 o'clock, और मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ यस्टरडे। चलिए और दे देता हूँ आपको, एडवर्ब भी दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे कि सर आपने प्लेड कैसे लगा दी। He played a game at 4 o'clock yesterday। आपको मुझे बताना है क्या सेंटेंस करेक्ट है? चलिए मैं आपको फटाफट बताता हूँ, सेंटेंस करेक्ट नहीं है, सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कहाँ हुआ, चलिए बात करते हैं। देखिए मैंने कहा कि कल 4 बजे उसने एक गेम खेला, एक मैच खेला। अरे भाई कैसे कंप्लीट हो सकता है? कोई गेम होगा वो 3 या 4 घंटे का तो होगा, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगे होंगे। अगर लगे होंगे तो कोई भी व्यक्ति समय के एक पॉइंट पर कैसे उसको कंप्लीट कर सकता है? जैसे मैं कहूं आई वॉच्ड ए मूवी एट 4 o'clock yesterday, कि मैं, चलिए मैं सेंटेंस दे देता हूं। मैंने कहा आई वॉच्ड ए मूवी, आई वॉच्ड ए मूवी at 5 o'clock yesterday। इस सेंटेंस को भी ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि मैंने कल 5 बजे एक क्या देखी, मूवी देखी। क्या संभव है, क्या पॉसिबल है? नॉट, इम्पॉसिबल। यानी कि समय के एक बिंदु पर किसी काम को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। यानी कि भाई मूवी है वो 2 या 3 घंटे की तो होगी, तो आप फिक्स 5 बजे कैसे दे सकते हैं? ये हुआ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट उसी समय की बात करता है जो दिया गया है। एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करें? आप ये कह सकते हो कि सर ये यस्टरडे को काट दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं प्लेड की जगह ये लगा दूं कि वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज प्लेइंग ए गेम एट 4 o'clock yesterday, कि कल वो 4 बजे क्या कर रहा था, एक गेम खेल रहा था। अगर नेक्स्ट में बात करूं, आई वॉच्ड ए मूवी एट 5 o'clock yesterday, तो इसमें मैं अगर वॉच्ड की जगह यहाँ पे कर दूं वॉज वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग, सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपका प्रश्न होगा कि सर यस्टरडे को हटा दो ना, 5 o'clock को हटा दो ना। नहीं, कभी मत करना, कभी ऐसा मत करना, क्योंकि एक्शन के अनुसार टाइम कभी नहीं बदलता। एक्शन के अनुसार टाइम कभी नहीं बदलता। टाइम के अनुसार क्या बदलना पड़ता है, एक्शन बदलना पड़ता है। टाइम के अनुसार एक्शन बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे आप यस्टरडे को नहीं हटा सकते, क्योंकि जब बात हो रही हो टाइम और एक्शन की, तो जो एक्शन है वो कुछ नहीं, टाइम एक्शन का बाप होता है, टाइम एक्शन का बाप होता है। तो आप किसी भी सेंटेंस के टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन को चेंज कीजिए, एक्शन के अकॉर्डिंग आपको टाइम चेंज नहीं करना है। आप ये कह दो कि सर एट 4 o'clock yesterday को हटा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब हम फाइंड एरर के क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, वहां भी हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहाँ पे प्लेड को चेंज करें या फिर टाइम को चेंज करें। तो आज ये चीज मैंने क्लियर करवा दी है। टाइम और एक्शन में टाइम प्रधान होता है, एक्शन प्रधान नहीं होता। अकॉर्डिंग टू टाइम वी हैव टू चेंज एक्शन, हमें एक्शन को चेंज करना चाहिए। शायद समझ में आ रहा है, अच्छी तरह आ रहा है ना। यानी कि ये जो टेंस है ये बड़ा पेचीदा मैटर है। एक न्यू टेक्निक से आपको मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि टेंस शुरू करने से पहले ज्यादातर बच्चों की ये होती है अभिलाषा कि सर सबसे पहले लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू कर दीजिए। नहीं, कोई भी प्रोग्राम अपन करते हैं उसकी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। कोई भी दुनिया में काम देख लो,
दुनिया में, चाहे आप कोई विवाह शादी का प्रोग्राम देख लो, जागरण का देख लो, अन्य देख लो, वो काम करने से पहले उसकी प्री प्लानिंग बहुत ही क्या है, जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। टेंस पढ़ने से पहले टाइम और एक्शन क्या है, टाइम क्या है, एक्शन क्या है, कौन कौन से एक्शन होते हैं, टाइम एक्शन के मध्य रिलेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इन टर्म्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब टेंस पढ़ेंगे तो इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए नेक्स्ट स्टेप नंबर अपन 5 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या कहती है, स्टेप नंबर अपनी 5 आ जाती है। 4 स्टेप मैंने आपके सामने रखती है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, अभी तक मैंने आपके सामने ये बताने का प्रयास किया कि टाइम क्या है, टाइम क्या है, टाइम को कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया एक्शन क्या है, एक्शन को किस प्रकार डिवाइड किया जा सकता है, टाइम को कितने पार्ट में बांटा मैंने, यहाँ पे दिया था मैंने पास्ट, एक दिया था मैंने प्रेजेंट, और एक दिया था मैंने फ्यूचर। और फ्यूचर के बारे में मैंने बोला था कि फ्यूचर रियल में कोई टेंस नहीं होता, बिकॉज फ्यूचर इज मियरली इमेजिनेशन। फ्यूचर मात्र क्या है, कल्पना है, कल्पना के आधार पे कोई अपन एक्शन करते हैं। प्रेजेंट वास्तविक समय है, पास्ट वास्तविक समय है, क्योंकि प्रेजेंट में जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वास्तविक काम और आपके सामने है। और मैंने कहा कि पास्ट क्या है, आप ऐसे नहीं कहें कि बीता हुआ समय पास्ट है, आप ये कहें कि बीता हुआ प्रेजेंट क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। तो ये दोनों टाइम तो रियल हुए, बट ये जो टाइम है वो रियल नहीं है, इसलिए इसको क्या नहीं माना जाता, मॉडर्न इंग्लिश में इसको टेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता। चलिए टाइम एंड एक्शन की बात करें। अगर एक्शन मैंने कौन कौन सी बताई आपको, एक्शन मैंने बताया इंडेफिनाइट जो क्या होता है, अनिश्चित एक्शन होता है। उसके अलावा मैंने बताया आपको कंटिन्यूस, जिसमें एक्शन क्या दर्शाया जाता है, जारी दर्शाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको एक पार्ट बताया परफेक्ट, जिसमें कोई भी एक्शन क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, परफेक्ट पूर्ण हो जाता है। एक एक्शन मैंने आपको बताया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 एक्शन मैंने बताए। इट मींस अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, टाइम प्लस एक्शन, तो टेंस के कितने किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रेजेंट कौन सा हो जाएगा, इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर इसी तरह पास्ट की बात करें तो पास्ट भी चलता जाएगा, यानी कि प्रेजेंट टाइम को जोड़ दिया, एक्शन को जोड़ दिया, प्रेजेंट टाइम को जोड़ दिया, एक्शन को जोड़ दिया, प्रेजेंट टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन, यानी कि टाइम और एक्शन का जो मिक्स्ड रूप है वही क्या होता है, टेंस होता है। यानी कि मैंने बताया कि टेंस समझने के लिए टेंस और टाइम और एक्शन दोनों को क्लियर करना जरूरी है। इसी तरह ये पास्ट का बढ़ता जाएगा, क्योंकि पास्ट टाइम हो गया और इसका कोई भी एक्शन हो सकता है, पास्ट इंडेफिनाइट एक्शन हो गया। कल्पना कीजिए पास्ट टेंस हो गया, कॉन्टिन्यूस का क्या हो गया, एक्शन हो गया, पास्ट टेंस हो गया, परफेक्ट एक्शन हो गया। नेक्स्ट चलिए पास्ट टेंस हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या हो गया, एक्शन हो गया। यानी कि टाइम को हमने बांटने का प्रयास किया, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में। एक्शन को हमने 4 भागों में अच्छी तरह से समझा कि एक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी एक्शन का जन्म होता है, इंडेफिनाइट एक्शन का होता है, उससे पूरे एक्शन चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह गृह कार्य करता है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह सुबह जल्दी उठता है, इट मींस वो एक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ, वो अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। फिर मैंने कहा कि आपको फटाफट मुझे बताने की कौन सी एक्शन की चर्चा हो रही है। मैंने आपको कहा कि राहुल तेज दौड़ रहा है, राहुल तेज दौड़ रहा है, कौन सा एक्शन हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ, चाहे प्रेजेंट में ले लो, चाहे पास्ट में ले लो, चाहे फ्यूचर ले लो, वो टाइम के साथ एक्शन को जोड़ दो, उस टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। मैंने कहा कि राहुल दौड़ चुका है, राहुल दौड़ चुका है, इट मींस राहुल अपना कार्य समाप्त कर चुका है, किस में आ जाएगा, परफेक्ट में आ जाएगा। मैंने कहा कि राहुल 2 घंटे से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, इट मींस 2 घंटे से दौड़ रहा है, तो उसका पार्शली एक्शन तो कंप्लीट हो गया, वो परफेक्ट में चला गया, और जो अन्य दूरी तय कर रहा है वो किस में हो गया, कंटिन्यूस में हो गया। इस प्रकार आज हमने टेंस क्या है इस मुद्दे पे चर्चा की।
टेंस में टाइम और एक्शन दोनों को इंक्लूड किया जाता है, इस पे चर्चा की। इसके अलावा एक्शन का जन्म कैसे होता है, कितने प्रकार के एक्शन होते हैं, उन पे चर्चा की। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो है कल अपन पढ़ेंगे, कल आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो अपना स्टेप होगा नेक्स्ट 6 नंबर, उसमें मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस की टेंस की पहचान कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। और दूसरा करेंगे वर्ब, वर्ब का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, वर्ब का रिलेशन क्या है, इन दोनों चीजों पे चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, इन दोनों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, शायद आपको अच्छी तरह से टेंस की जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ रही होंगी। बाकी जो ये दोनों चीजें हैं अपन चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और बेसिक कंसेप्ट पूरी होने के बाद अपन टेंस को शुरू करेंगे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।